पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। 400 फुट की बुलंदी ते समझ लो पाकिस्तान दे विच कि इंडिया दे विच भी इतना लंबा या इतना वड्डा या कह सकते हो कि इन्नी ऊंचाई के उत्ते उन्हां दा भी झंडा नहीं है। वाघा बार्डर ते जिहड़ा साडा झंडा लग्या है ये समझ लो कि बई उन्हां तो भी 100 फुट उत्ते तकरीबन उन्हां दा 300 ते और साडा अलहमदुलिल्लाह 400 फुट की बुलंदी थी। ठीक है, बिल्कुल आसमान नूं छू रहा तो माशाअल्लाह। यानी पाकिस्तानी जिहड़ी रेंजर है फौज है या उत्थे दे लोग ये सारे लोग कह सकते हो तुसीं भी सारे बाहरों जिहड़ियां फैमिलियां आउंदियां ना यूरोपां चों अरबां चों वो फिर उन्होंने बड़ा शौक होंदा एक तो और दूसरे टूरिस्ट दे विच चैनी और चाइना तो इलावा भी मैं एक दो अरबी देखे ने कि जोड़े समझ लो भी स्पैशल इत्थे इस दरवाजे नूं देखने वास्ते बाबे आज़ादी जिथे कि जदों पाकिस्तान बनिया सी और यह वाघा बार्डर के रस्ते लोग जड़ा जोकदार जोक पाकिस्तान सब तो पहला लाहौर आए सन यही राह सी तो इत्थे इन्होंने सारी अकासी वो की जी उस वक्त जिस तरह लोगों नाल होया और लोगों नाल जुल्म भी होया फिर तशद्दद भी होया फिर लोगों के इज्जतो आबरू भी लुटियां गई फिर बड़ा कोई होया क्योंकि उस वक्त तो समझ ही को नहीं सी ना। हुण कई लोगों को इस चीज़ का बड़ा एहसास होंदा पिया। मैं हुण दे लोगों उत्थे दे लोगों जनाब मेरी हुण खंगालीए ना तो उन्होंने बड़ी तकलीफ दे होंदी है कि यह गुनाह साढ़े कोल होया जिहड़ा जुल्म उस टाइम होया सी। ठीक है जी, तो अलहमदुलिल्लाह मैं समझना भी साढ़े उस वक्त दे कायद ने जिहड़ी मेहनत और जिहड़ी लगन और जिस तरह उन्होंने वक्त और तालीम दे नाल नाल जड़ियाँ कोशिशां कीतियां उन्हां लोगों ने वो 4 तो 5 बंदे जिन्हां ने पाकिस्तान लादा रियासत बनाने की कोशिश की। मैं उन्होंने सलूट के कि मैं उन्हां दियां समझ लो कि तय दिल नाल शुक्रिया अदा करन दे नाल नाल यानी उन्हां दा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते उन्होंने तो तुसी जब तक जिंदा हो दुआवां दिओ उन्हां दियां कब्रां ते लखां रहमतां नाज़िल फरमाए अल्लाह रब्बे करीम कि जिन्हां ने उस वक्त टाइम दिता जिस वक्त ला इल्मी सी लोगों को तालीम नहीं सी शऊर नहीं सी पता को नहीं सी किसी गल का पता नहीं सी स्कूल को नहीं सी मदरसे को नहीं सी किसी चीज़ का लोग बेचारे समझ लो सारे पिंड च एक अद्धा बंदा पढ़िया होंदा सी जिन्हों ख़त्म वास्ते बुलाते सी। तो हुण तो अलहमदुलिल्लाह बड़ी ही अल्लाह ताला दियां खास स्पैशल बंदा शुक्रिया नहीं अदा कर सकता जिन्नी कर हुण लोगों को शऊर और तालीम आ चुकी है। ठीक है जी, यह जहाज़ ने हैलीकैप्टर और गनशिप और यह लोग यानी तुहाडे वास्ते कि बई तुसी उत्थे जिस वक्त जाते हो तो इन्हां चीज़ों को देख के बंदे का दिल जिहड़ा वो खुश हो जाता और यह पब्लिक इन्नी जोकदार जोक इत्थे आउंदी है कि यकीन करो बई बिला नागा यानी कहते हैं कि साल दे कोई दिन ऐसा नहीं है भी कि यानी वध तो वध रश होंदा है वध तो वध लोग आउंदे ने और ज़ाहिर जिहड़ा अज आ गया उन्हें कल तो नहीं आना लेकिन डेली इसे तरह मेला लगा होंदा। ठीक है जी, यह गन्ना ने जड़ियाँ उस वक्त पुराने मॉडल दियाँ तो वो टैंक ने हैलीकैप्टर ने और भी काफ़ी चीज़ां ने जड़ियाँ देखण दियां इंजॉयमेंट दियां फैमिली नाल तुसी अगर जाते हो उत्थे तो बिल्कुल सेफ्टी है किसी किस्म की कोई खौफो खतर नहीं है। साढ़े रेंजर दे जवान जड़े ने फौज दे जवान यकीन करो कि भी बड़ी वेलकम करते हैं हर हवाले नाल कंप्रोमाइज़ भी करते हैं किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं कोई टिकट नहीं कोई चीज़ नहीं। यह देखिया जी ए उस वक्त की अक्कासी उन्होंने की है ए टांगे ए घोड़े फिर पैदल फिर लोगों ने अपने माल मवेशी और फिर गंढा बन्नियां ने जड़ियाँ पंडा बन्नियां ने तो उन्हां दे विच बेचारियां कोले खेसियां कंबल उस वक्त रज़ाई कोई खेसियां कंबल ही जो यानी जिस कोई चुक सकता कोई पांडे चुक सकता है नज़र आंदा जे पे तो कोई ढग्गे लैके बेचारा अपना ढग यानी जो किसी को हो सकता सी कि भी एक ढग्गा ही मैं लै चला पाकिस्तान तो यही जिहड़ा काश्तकारी सी जिमीदार जिहड़ा सी फिर वो किसी को टांगा सी उन्हें टांगे तो किसी ने कोई सवारियां बिठा लियां कोई 2-3 घर दियां सारा टब्बर तो आ ही नहीं सी सकदा
ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਦਲ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਰਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਛਾਬੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੇਜਾ ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਨਿਖੜ ਪਿਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੜੇ। ਕੋਈ